प्रणाम गुरुजी। धनतेरस को लेकर लोगों के बीच में यह संदेह है कि धनतेरस 29 अक्टूबर को है या 30 अक्टूबर को, और धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा हम किस विधि से करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पे सदा बनी रहे। कृपा करके मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है कि जो धन त्रयोदशी का दिन है, जिसको हम धनतेरस भी कहते हैं, धन त्रयोदशी के दिन एक बार ऐसा हुआ कि देव और असुरों का संग्राम हुआ। उस संग्राम में समुद्र मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और साथ ही साथ धन्वंतरी देवता भी प्रकट हुए। जिस दिन दोनों लोग प्रकट हुए, उस दिन को हम लोग धन त्रयोदशी के रूप में जानते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी की ही पूजा नहीं होती है। इस दिन वैद्य लोग धन्वंतरी देवता का भी पूजन करते। क्यों? क्योंकि जो धन्वंतरी देवता थे, वह अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। वह भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। देखिए, अपने यहां एक बात कही जाती है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। अर्थात कि जब शरीर सुखी रहेगा, जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तो ही धन की प्रधानता हमारे जीवन में होगी। शरीर यदि सुखी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो फिर धन के होने का क्या मतलब। इसलिए हम धनतेरस के दिन मुख्य रूप से 4 लोगों की पूजा करते हैं। सर्वप्रथम हम धन्वंतरी देवता का पूजन करते हैं। दूसरा, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं। तीसरा, कुबेर जी का पूजन करते हैं। और चौथा, इस दिन हम मृत्यु के देवता यमराज जी का भी पूजन करते हैं। धनतेरस हर साल, हर वर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष सन 2024 में कुछ लोगों का जो संदेह है कि धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाए या 30 अक्टूबर को, तो यह आप जान ले कि 29 अक्टूबर को जो द्वादशी तिथि है, वह 10:59 तक, 10 सुबह 10:29 तक, और उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही। तो 10:59 के बाद त्रयोदशी तिथि होने के कारण हम जो धनतेरस है वह 29 अक्टूबर को ही मनाएंगे। धनतेरस के दिन हम मुख्य रूप से
लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर उस दिन अपने समर्थ के अनुसार कुछ वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। जैसे कुछ जो लोग सक्षम हो वो चल अचल वस्तुओं की खरीदारी करते हैं अपने समर्थ के अनुसार। आप भूमि खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, सोने चांदी से बने हुए आभूषण को खरीद सकते हैं। देखिए, नाम भी है धनतेरस। धन तेरस अर्थात जो धन है, उस दिन जब हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, जो धन होता है वो हमारा क्या होता है, तेरस की तरह बढ़ता है, 13 गुना। तो इस दिन अवश्य ही हमें कुछ वस्तुओं का क्रय करना चाहिए, कुछ वस्तुओं को खरीदना चाहिए और विशेष रूप से लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। देखिए, जो पूजन का मुहूर्त है वह सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन कोई भद्रा नहीं है, इसलिए आप जब चाहे तब 11 बजे के बाद गणेश लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, कुबेर जी का पूजन कर सकते हैं, धन्वंतरी देवता का पूजन कर सकते हैं और शाम के समय यम का दीपक जरूर जलाएं अपने घर के द्वार पर। घर के द्वार पर सायं काल में, रात्रि काल में यम की दीपक जलाने का बहुत महत्व है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने पूजन में, अपने पद्धतियों। जब आप मां लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो उस दिन अपने घर की अच्छे से सफाई करें। जितने भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं उन्हें घर से बाहर कर दें, क्योंकि घर जितना साफ होगा, जितना अच्छा लगेगा, उतना ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। मां लक्ष्मी का पूजन करते समय या तो आप श्वेत वस्त्र को धारण करें या तो गुलाबी वस्त्र को धारण करें। गुलाब से युक्त धूप अवश्य जलाएं और मां को गुलाब का इत्र अवश्य लगाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती और स्वयं भी इत्र लगाएं गुलाब का। इसका बहुत महत्व है। मां लक्ष्मी को पान का प्रसाद बहुत प्रिय है, इसलिए पान के पत्ते पर इलायची और कोमल सुपारी अवश्य चढ़ाएं, जिससे मां की विशेष कृपा होगी। और कोशिश करें कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग उस दिन चांदी के गणेश और लक्ष्मी जी को खरीद करके अपने घर ले आए और विधि विधान से उनका पूजन करें। हाँ, जो लोग सक्षम नहीं होते हैं, जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है, वो लोग मिट्टी के गणेश और लक्ष्मी जी को घर ला करके पूजन करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि आजकल ये एक प्रक्रिया बन गई है कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग भी मिट्टी के ही बने हुए गणेश और लक्ष्मी जी को अपने घर ले आते। देखिए, हमारे यहां मिट्टी के बने हुए मूर्तियों का तो बहुत महत्व है, लाना ही चाहिए, लेकिन
धातुओं का भी अपना विशेष महत्व है। इसलिए यदि आप समर्थवान हैं तो अपने समर्थ के अनुसार आप धातुओं से बनी हुई लक्ष्मी और गणेश जी को अपने घर पर ले आए और विधि विधान से उनका पूजन करें। यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण आपको उपलब्ध हो तो उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण से अवश्य अपने घर में पूजन करवाएं और ब्राह्मण पूजन भी करें। ब्राह्मण पूजन का विशेष महत्व है क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं ब्राह्मण पूजन को श्रेष्ठ मानते थे। वो स्वयं ही ब्राह्मण पूजन करते थे, ब्राह्मण का आदर करते थे और मां लक्ष्मी उनकी पत्नी है जो साथ साथ ब्राह्मण पूजन किया करती थी। इसलिए उस दिन ब्राह्मण पूजन करके ही आप ब्राह्मण के द्वारा लक्ष्मी गणेश जी का, कुबेर जी का पूजन करवाएं।